जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम लोग चर्चा करेंगे नवीन सर से कि 9th-10th वाले अभ्यर्थी अभी जो 20 से 22 दिन है उसमें क्या करें, किस तरीका से पढ़ाई करें और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर वो साइंस वाले हो या एसएसटी वाले हैं उनको जो समस्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और आपका कट ऑफ को लेकर कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए सेफ होगा, सुरक्षित होगा, आप सही तरीका से करके आएंगे तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। संपूर्ण रणनीति सर से लेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो एसएसटी वाले अभ्यर्थी हैं यदि 9th-10th में देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बच्चे केवल उसको पढ़ लें तो काम चल जाएगा या रिजल्ट आ जाएगा या उनको बाहर से भी एक्स्ट्रा और हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा? एक्चुअली मैं जो अगर 9th-10th की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन एसएसटी वाले स्टूडेंट के बीच ही है। 9th-10th में हाँ, कम से कम 5 से 6 गुना स्टूडेंट हैं यहाँ पे ज़्यादा। बाकी में तो बनस्पत कम है, पास कर जाएंगे, काम चल जाएगा। लेकिन और जैसा कि अभी आप क्वेश्चन हिस्ट्री के संदर्भ में पूछे, जिनका कम्बिनेशन हिस्ट्री के साथ में है, पहले तो हम चर्चा कर देना चाहते हैं जैसे कि 4 पेपर एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें जो कम्बिनेशन बनेगा तो कोई 2 पेपर का बनेगा जिसमें एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। तो इतिहास के साथ देखा जाए तो कम्बिनेशन इतिहास और भूगोल का, इतिहास और फिर आपका पॉलिटी का, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का, 3 कम्बिनेशन लगभग बनता है इसमें। तो मेरा कहना है कि इतिहास के संदर्भ में अगर 9th-10th का जिस तरीके से आप बात किए कि वर्ल्ड हिस्ट्री 9th-10th में दिया हुआ है तो एकदम सही बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि खाली वर्ल्ड हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आपका रहेगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए एससीईआरटी का, अब एससीईआरटी एनसीईआरटी वाली बात आती है तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स का अंतर है कि जैसे कि सेम चैप्टर आपका दोनों में नहीं मिलेगा और बिहार के संदर्भ में जो चैप्टर दिया हुआ है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है। जबकि चेयरमैन सर एक बात बोले थे कि 9th क्लास से ऊपर, 8th क्लास से ऊपर एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना चाहिए। तो लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप एनसीईआरटी भी फॉलो करें चूंकि सर बोले हैं, लेकिन एससीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है चूंकि यह बिहार के संदर्भ में है और हमारे बिहार का बुक है, इसलिए करके एससीईआरटी को भी, एससीईआरटी बिहार का बुक को आप फॉलो करें। तो मेरा ये कहना है कि 9th-10th के लिए कंप्लीट एससीईआरटी का बुक लाइन बाय लाइन आप पढ़ जाएं। इसके अलावे अगर इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो आपको इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, तीनों पार्ट को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन देख लेना चाहिए। दोनों का कम्बो मोड आपको लेकर के चलना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे चलकर थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है। और यही चीज अन्य पेपर में भी करना है, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनता हो उसमें भी 9th-10th का एससीईआरटी तो आप पूरा का पूरा पढ़ें ही, साथ में एनसीईआरटी को भी फॉलो करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी देखें, इंडियन ज्योग्राफी को भी देखें, और इंडियन ज्योग्राफी से के संदर्भ में आप ज्यादा क्वेश्चन देखें। तो 9th-10th का जो सिलेबस दिया हुआ है तो 60% उसको फॉलो करें। अब 40% में थोड़ा ऊपर भी भागे या थोड़ा नीचे भी भागे, 6 to 8 भी आपको कवर करना है और 11-12 भी थोड़ा थोड़ा करके कवर करना है, पढ़ लेना है, निश्चित रूप से पढ़ लेना है। तो इस संदर्भ में एक बात और हम कहना चाहते हैं कि अब तो जितना पढ़ाई करना था मैक्सिमम आप पढ़ लिए, 20 दिन 22 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो अगर अभी भी अगर कमी आपको लगता है तो लाइन बाय लाइन उस बुक्स को देखें, लेकिन प्रैक्टिस आप बढ़ा लें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस। हाँ, एक सेट सुबह, एक सेट शाम बनाने का कोशिश करें। हमको लगता है कि फायदा आपको अधिक से अधिक होगा। लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए तो 9th-10th के संदर्भ में मटेरियल की बहुत कमी है, क्योंकि सब चीज प्रोफेशनल होता है तो मार्केट में बहुत कम बुक निकाला गया है। अपना भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से सामाजिक अध्ययन करके 40-40 क्वेश्चन उसमें अथवा करके डाल करके एक निकाला गया था। तो अगर स्टूडेंट को टाइम मिलता है तो उस क्वेश्चन को भी देखें अच्छे से, लेकिन उसमें लास्ट में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से देखना है। वो अगर उसको देख लेते हैं तो अगर आप 40 क्वेश्चन देखते हैं तो 200 क्वेश्चन के बराबर आपको लाभ होता है। तीसरा एक चीज और कहना चाहते हैं कि अभी चूंकि खुद से स्टडी करें, सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है, लेकिन इस संदर्भ में एक हमारा प्रयोग पिछले 2019 में हम किए थे एस्टेट के समय में कि 500 सेलेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक पेपर से लास्ट मोमेंट में ऐसे ही रिवीजन के लिए हम कराए थे मिनिमम कॉस्ट में।
क्योंकि उसमें क्या होता है कि टीचर की भागीदारी होती है लगातार 20 दिन तक टीचर। अब 500 क्वेश्चन कराने का मतलब है कम से कम 2500 प्लस क्वेश्चन का बच्चों को तैयारी होता है। और उसमें हम क्या किए कि पूरा एससीईआरटी का टोटल 50% क्वेश्चन और एनसीईआरटी का ऊपर नीचे जो क्वेश्चन पूछ सकता है संभावित, उसका 50% क्वेश्चन, यानी 250 500 क्वेश्चन का जिस समय हम करा देंगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। तो एक मिनिमम फी में बैच लाया गया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। जिनको जरूरत हो कर सकते हैं, अगर नहीं आपको जरूरत महसूस होता है आप खुद से करिए 100%, तब भी आपके साथ आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों? हाँ, दोनों मोड में है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और इसके बाद साइंस के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि उसमें बहुत कंफ्यूजन है कि क्या हमारा मैथ है तो मैथ ही हमको देना होगा, इस तरह को लेकर जो सब्जेक्ट वाला है उसमें हाँ, अभी भी बच्चे कंफ्यूजन है, अभी भी कॉल कर देते हैं। हाँ, मैथ के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से 2012 में एस्टेट हुआ, तो उस समय भी अगर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, जब भी मैथ टीचर की बात आती है तो फिजिक्स आपका अटैच होता ही होता है। और 2019 में भी जो एग्जाम हुआ था एस्टेट का, तो पहली बार में कैंसिल किया गया और इसी कारण से कैंसिल किया गया। और दूसरी बार जब एग्जाम हुआ तो मैथ के साथ में फिर फिजिक्स था। कुछ 1 2 4 5 केमिस्ट्री था, तो वो जीएस सेक्शन से आया था। स्टूडेंट को ये बात समझना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कहेंगे कि 80 सवाल हमारा मैथ से ही रहेगा, 40 में जनरल जीएस का जो क्वेश्चन जो सिलेबस जारी किया गया है उससे रहेगा। लेकिन मेरा कहना है कि आपको फिजिक्स भी पढ़ करके जाना चाहिए। अगर फिजिक्स पढ़ के नहीं जाते हैं, अगर पूछ देगा तो आप चारों खाने चित्त हो जाएंगे। लेकिन अगर फिजिक्स पढ़ के गए, आप बाय चांस अगर नहीं पूछा, तब आपको परेशानी नहीं होना है, लेकिन पूछ देगा तो आप बहुत परेशान हो जाइएगा। इसलिए 90% होप रखिए कि मैथ के साथ आपका फिजिक्स रहेगा ही रहेगा। और साइंस टीचर का अगर सवाल है तो साइंस टीचर में जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, बायो के साथ केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि सर केमिस्ट्री के साथ क्या फिजिक्स भी हमको पढ़ना होगा, और उधर मैथ वाले भी कंफ्यूजन में है कि केमिस्ट्री भी थोड़ा पढ़ना होगा। तो मेरे ख्याल से बायो के साथ केमिस्ट्री का ही कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन चूंकि आयोग क्लियर नहीं की है, अगर आपको डाउट है तो थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी आपको देख लेना है। और मैथ टीचर वाले बच्चे हाँ केमिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा देख जाएंगे। लेकिन मेन इसी दो कॉम्बिनेशन पर फोकस करके चलेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर 9th-10th वाले जो अभ्यर्थी हैं 1 to 5 की अपेक्षा यहाँ कम भी है, इसमें बाहरी बच्चे नहीं हैं, चूंकि एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए एक सुरक्षित स्कोर, क्योंकि ये लगातार सभी लोग पूछते हैं कि मैं इतना अंक ला पा रहा हूं, मेरे से इतना सही हो पा रहा है। 5वां ऑप्शन जब से आया आप भी देख रहे हैं कुछ विद्यार्थी डाउन हो गए हैं 10% 5%। तो कितना पर सुरक्षित माने अभ्यर्थी साइंस वाले और आर्ट्स वाले? आर्ट्स में तो आपका एसएसटी में ज्यादा जाना है, तो मेरे ख्याल से 70 प्लस निश्चित रूप से एसएसटी वाले स्टूडेंट तैयारी करें कि 70 से हम कितना ऊपर ला सकते हैं 120 में, चूंकि 5 गुना उनका कंपटीशन है। लेकिन बाकी इधर जो हमको प्रतीत होता है कि 55 लाए 60 लाए, तब भी इधर साइंस टीचर में और मैथ टीचर में दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। इसलिए कि 60-65 से ऊपर अगर आता है तो निसंदेह आपकी संभावनाएं मैक्सिमम रहेगी। लेकिन एक बात और समझना है कि एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे, इसलिए सब्जेक्ट पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन 40 मार्क्स का जो सिलेबस है उस पर भी खासा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उधर से भी मार्क्स आप ऐड करके मुख्य धारा में आ पाएंगे। और हमारा मानना है कि लास्ट मोमेंट में 10 तारीख के बाद 5 टेस्ट हम 5 ऑप्शन वाला ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में लेंगे। वो आपका एक्चुअल दिशा निर्देश तय करेगा, एक्चुअल स्थिति तय करेगा कि आपका परफॉर्मेंस का आधार क्या है। क्योंकि कहीं पर भी 9th-10th का टेस्ट चल नहीं रहा है, इसलिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे 10 तारीख के बाद हम 5 टेस्ट आपका ऑफलाइन मोड में भी लेंगे, ऑनलाइन मोड में भी लगभग सारे पेपर का लेंगे, खास करके साइंस टीचर का, मैथ टीचर का और एसएसटी टीचर का। अन्य पेपर में भी हम कोशिश करेंगे। सर यदि ये 40 में अच्छा करते हैं तो इधर कम भी आता है तो इन लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। 40 में नहीं 80 में है, 80 सब्जेक्ट है और 40 जीएस वाला, हाँ जीएस में भी बेहतर ओवरऑल दोनों मिला करके मार्किंग होगा, ओवरऑल दोनों मिला कर मेरिट बनेगा। इसलिए दोनों मिला करके जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उससे ऊपर लाना है जी। सर जो 9th-10th वाले अभ्यर्थी हैं उनको मटेरियल वास्तव में ही कम मिल रहा है, क्योंकि कहीं है नहीं उस तरह का व्यवस्था, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा अंतिम समय में जो अभी 20 से 22 दिन है इसमें वह क्या करें?
जैसे कि हाई स्कूल के टीचर बनेंगे जी। तो हमको नहीं लगता है कि इतना उनको समझ नहीं है, बिल्कुल ही उनको समझ है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, जी। सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास है और वो अपने हिसाब से लगातार एफर्ट लगा भी रहे होंगे। मटेरियल क्या होता है वो कलेक्ट करके मटेरियल दे दिए, उनके पास तो समझिए कि सारा कुछ पहले से होगा, वो अच्छे से रिवीजन करेंगे। मेरा कहना है कि मटेरियल पर थोड़ा कम आश्रित होना है। मटेरियल होता है कि एक एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया हुआ कि सेलेक्टिव करके आप उसको सॉर्ट करके आपको दिया जाता है कि इतना पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे टकरा जाएगा। तो रुक्मिणी पब्लिकेशन से अपना प्लेटफॉर्म का भी मटेरियल आया हुआ है। अभी मैथ का तो इधर हाल ही में 9-10 का आया हुआ है, तो आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लें और खुद से एससीईआरटी एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर करके पढ़ें। हमको लगता है काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। यदि 9-10 वाले अभ्यर्थी को लगे इसके बावजूद भी कोई प्रश्न मैं सर से नहीं कर पाया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं मिलने का प्रयास करूंगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत आभार।